फौरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बिजली सारिफीन पर 144 अरब 69 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा से रुजू कर लिया है। नेपरा 23 अगस्त को समाप्त करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारिफीन पर 144 अरब 69 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली है। मजीद तफसीलात कि जो चाइना है ओनली एक P5 नेशन है, परमानेंट 5 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि इंडिया की एंट्री को अपोज कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली, बिजली के बाद गैस, गैस के बाद फिर पेट्रोलियम मसनूआत और अब फिर बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला। इत्तेहादी एक्चुअली सैफान बात यह है कि लोग चूंकि IMF के प्रोग्राम की डेप्थ में नहीं जाते। आप जब IMF के प्रोग्राम की डेप्थ में जाएं तो 9 तो टेबल है, उसकी एक एक चीज आपने करनी है। और इस हवाले से जो पार्लियामेंट्री जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें ये इन्होंने बात की। आई थिंक हुकूमत जाते जाते अवाम को ढेरों तोहफे देकर जा रही है। जब से ये नालायक हुकूमत आई है तो हर एक दिन जब सुबह उठते हैं तो बिजली महंगे होते हैं, दूसरे सुबह उठते हैं तो गैस महंगी हो जाती है। खाने को कुछ नहीं, बिजली का बिल कहाँ से को भरेगा? हमारा तो 18,000 रुपया बिल आए, कहाँ से देंगे बताओ। ये तो IMF के समरात हैं, उनके से जो डील की गई है। लोग क्या करेंगे? वो पहले खाएं कि बिजली के बिल पे करें, गैस के करें, क्या करें? बिजली सार्फिन पर मजीद 144 अरब 68 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने सहमाई एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। तकसीमकार कंपनियों ने सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर 23 अगस्त को समाप्त करेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसको ने 23 अरब 49 करोड़, गैपको ने 16 अरब 13 करोड़ का इजाफा मांगा है। हैस्को राइस्को ने 9 अरब रुपए के इजाफे की दरख्वास्त दी। लेस्को ने 31 अरब, मैपको ने 27 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की दरख्वास्त दी है। पेस्को ने 9 अरब, कैस्को ने 7 अरब, सैपको ने 5 और टेस्को ने 4 अरब रुपए का इजाफा मांगा है। This happened in November 1996 till February 1997। उससे कबल 2 और हमने मोइनुद्दीन कुरैशी और गुलाम मुस्तफा जतोई की गवर्नमेंट्स का बताया इंट्रो में कि वहां पर भी हमने देखा कि निगरान सेटअप था और IMF प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट चल रहा था। ये हालात कितने अनप्रेसिडेंटेड हैं और बीइंग दिस कि आप इसको भी नोट करें खुरम साहब के 2 सूबों में ऑलरेडी केयरटेकर सेटअप्स हैं, तो बीइंग इकोनॉमिस्ट आप किस समझते हैं ऐसे इस तरह का एक अरेंजमेंट आपने देखा और आप तवक्को क्या रख रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्या होने जा रहा है? खुरम शाह साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैफान। देखें, नेक्स्ट मंथ्स बहुत क्रिटिकल हैं और खासकर जो अगले 6 महीने हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि केयरटेकर सेटअप थोड़ा सा शायद लंबा चले क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अभी ये अपडेट आना बाकी है कि जो आपकी जो हल्का बंदियां हैं वो कब तक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि 6 महीना तो शायद सेटअप जो है वो चलेगा, केयरटेकर सेटअप। इसीलिए उसे एम्पावर भी किया गया है ताकि वो कुछ डिसीजंस ले सके। बट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वो एम्पावर्ड होगा नहीं और इतना ज़्यादा वो क्रिटिकल कोई डिसीजंस ले नहीं सकेगा। बट हाँ, टू एन एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कुछ SOE से रिलेटेड है, इस तरह की चीज़ें वो कर सकेगा और IMF के साथ ऑफ कोर्स डील कर सकेगा। लेकिन चैलेंज वही है कि आपको ग्रोथ अच्छी खासी जो है वो रिक्वायर्ड है टैक्सेस को पूरा करने के लिए। अगर टैक्सेस जो है वो के हिसाब से जो अगर 35% की ग्रोथ चाहिए आपको और टैक्सेस उस हिसाब से नहीं होते, जो कि नहीं होंगे, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये जो गैप है ब्रिज करना पड़ेगा या फिर अपने खर्चों को ड्रास्टिकली कट करना पड़ेगा। अब ये मैंडेट तो है नहीं केयरटेकर सेटअप के पास। हाँ, ये हो सकता है कि टैक्सेस लगाए जाएं, बट उसका भी एक लिमिटेड जो है मैंडेट है। तो मेरे ख्याल में बहुत चैलेंजिंग होगा, ये कोई केक वॉक नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब भी सही कह रहे थे, डॉक्टर खाकान भी, कि जो है इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना एक तरफ वर्टिकल एंगल, और दूसरी तरफ जो है ना रियल सेंस में इकोनॉमी को कंट्रोल करना, जिसमें फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसको बैलेंस रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एट द सेम टाइम आपके पास कोई 5.8 बिलियन डॉलर्स की रीपेमेंट्स भी हैं और आपके पास अभी जो रिजर्व्स हैं वो $8.5 बिलियन के हैं, जो कि हार्डली 2 महीने का जो है इम्पोर्ट कवर है, और इम्पोर्ट्स को भी आपको ऐसा खोलना होगा। तो चैलेंज ये है, ट्रांजिशन हो रही है 2 गवर्नमेंट्स की, कि ये गवर्नमेंट जाएगी और केयरटेकर सेटअप आएगा, तो एक ट्रांजिशन ये हो गई। उसमें कौन आ रहा है? डॉक्टर शमशाद का नाम है, डॉक्टर अबीश शेख साहब का नाम है। ये दोनों तो मेरे ख्याल में ठीक है, जहाँ तक जो है हमें इसका ताल्लुक है जी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उससे नीचे जो एग्जीक्यूशन टीम होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन हो। क्या SIFC में कुछ प्रोफेशनल्स और ऐड हो रहे हैं? क्या जो है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मजीद प्रोफेशनल ऐड हो रहे हैं? अभी सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो लॉन्च किया है, उसकी कानून साजी हो गई है, उसमें कौन आ रहा है, कैसे उसको दिया जाएगा? ये 7 कंपनियां उसमें डाली गई हैं जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है।
बढ़ी और उसका तकरीबन कोई $12 बिलियन की वैल्यूएशन जो है वो की गई है। तो अब देखना ये होगा कि इन्वेस्टर कब आएगा, कैसे आएगा, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। मुझे लगता है $2 से $3 बिलियन ऐड हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के नेक्स्ट 6 मंथ्स में, बट देखिए हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है और एक स्मूथ ट्रांजिशन सबसे बड़ी बात। अगर ये नहीं होगी, डिले होगा, तो मार्केट में इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, खराब होगा, डिलेज आएंगे। फिर IMF के साथ अगर हमारे 2 रिव्यूज बाकी हैं, क्रिटिकल रिव्यूज है, क्योंकि आप सैफान ये याद रखें कि हम IMF प्रोग्राम से निकल नहीं सकते, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 2 रिव्यूज हमारे हर हाल में जाने चाहिए ताकि हम जब तक नई गवर्नमेंट आती है उस वक्त तक IMF प्रोग्राम में रहें, ताकि हमारा डिफॉल्ट का खतरा दोबारा से ना जो है वो इमर्ज हो। मेरे ख्याल में काफी क्रिटिकल जो है वो सिचुएशन होगी अगले 6 महीनों में। बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं ना आपको बहुत जो है हार्ड आपकी जो है ना वो नेगोशिएशंस होंगी मेरे ख्याल में IMF के साथ। जब तक आपकी केपेबल टीम नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है कि आप जो है ना सर्वाइव करेंगे इतने आराम से। तो आपको मतलब केपेबल टीम हो, केपेबल टीम में आपने 2 नाम तो लिए हैं। हकान साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी टीम की बात, शहजाद साहब भी टीम ही की बात कर रहे हैं, तो ये आपके नजदीक ही शुड बी एन इकोनॉमिस्ट जो लीड करे हकान साहब, या क्योंकि हमने बहुत से सियासी नाम भी सुने थे। अब बीइंग इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं, जो क्रिटिकल हालात आप बता रहे हैं, आप दोनों अक्कासी कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, उसके लिए ये एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट बैंकर क्या मतलब किसको लीड करना चाहिए फिर हकान साहब, और उसकी टीम में कौन प्रोफेशनल्स किस तरह के होने चाहिए हकान साहब? लेकिन ये तो कोई टीम हो सकती है जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम समझती है, जिसने MEFP को पढ़ा है, जिसने MEFP को लिखा है, जो पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझती है, जो पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन को समझती है, जो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर को समझती है, जो पाकिस्तान की बजटिंग को समझती है, ताकि जो अहदाफ, अब कौन जाकर उसको पढ़ेगा। इसीलिए 21 प्रोग्राम जो है हम इनकम्प्लीट छोड़ जाते हैं, और इनकम्प्लीट भी तब छोड़ते हैं जब हम उनकी कई चीजें कर चुके होते हैं, फिर भी छोड़ जाते हैं। लाइक लास्ट जो प्रोग्राम में से हम निकले हैं, तो आपके लिए बड़ा क्लियर है आपको कि हमने, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज FX की मार्केट की मैनेजमेंट हो, चाहे वो कुछ टैक्सेस का डिले हो, एनर्जी सेक्टर के काम का डिले हो, अब आपने 9 माह में ये सब कुछ करना है। सो टीम तो वो होनी चाहिए जो इसको बिल्कुल सेपरेट कर दे। मतलब इट रियली डजंट मैटर कि वजीर खजाना कौन है, व्हाट इट मैटर्स इज कि ये टीम जो है वो कौन चला रहा है, इस प्रोग्राम को कौन हैंडल कर रहा है। और कोई इनकमिंग वजीर खजाना, आप ये भी याद रखिए कि व्हेन ही अराइव्स, या कोई भी टीम जब अराइव करती है, तो कुछ दिन तो वो समझने में ही ले लेती है कि MEFP में हो क्या रहा है, बजटिंग में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नंबर्स क्या हैं, तो महीना डेढ़ तो उनको उसी चीज में लग जाता है। ये तो सितंबर 30 के टारगेट्स हैं। दिस इज रियली रियली सीरियस। और अगर आपने 30 सितंबर के सारे टारगेट्स मीट करने हैं, इसी में कुछ बेंचमार्क्स मीट होने हैं, कुछ QPCs मीट होने हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द गेम फ्रॉम day 1, एंड दैट day 1 एक्चुअली Saifan started on the 1st of July. और वो ये कहते हैं कि हमने तो चीन को अपोज नहीं किया था कि वो इसमें मेंबर बने, जब वो चाइना परमानेंट मेंबर बना, तो वो क्यों आज कर रहे हैं। और अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इनकी ज़ाहिर बात है इंटरनली इस बात को मल्टीपल रीजंस के लिए उठा रहे हैं। एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं। Remember, when politicians talk, they are always looking towards election. That is always one thing. Internal consumption के लिए होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, और ये होना भी चाहिए, ऐसी कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पॉलिटिशियंस का ये राइट है। The second question is कि by all means I would say कि एक बड़ा तबका ये समझता है कि जी इंडिया इज़ a country of billion plus people. They have it's a full civilization, the way they are living, मतलब उनकी पूरी values हैं, culture है, history है, so they should have that kind of a say. And particularly India is वो जो ना ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, तो जिस तरह एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कि जी इंडिया को हमने जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनाना है, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी डिस्कस होती हैं।